नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट मेंस 2023 L1 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5% डिलीट किए। उसके बाद मैंने 1% पर छात्रों ने मैसेज भेजा तो उस पर वीडियो बनाया। उसके बाद छात्रों ने दूसरे पर्सन को और भेजना शुरू कर दिया कि सर इस पर भी स्पष्टीकरण कीजिए कि क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी ने इस पर्सन को सही तरीके से डिलीट किया है, क्या ये डिलीट करने योग्य था। एक बार वीडियो बनने के बाद काफी लोग काफी सारे सवाल भेजने लग गए कि इन प्रश्नों पर क्या है, आप अपना व्यू दीजिए। तो इन बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कि प्रश्न कौन सा है, क्या प्रश्न वो डिलीट करने योग्य था या नहीं था, क्या अन्याय हुआ या नहीं हुआ। आप पूरा कच्चा चिट्ठा देखिए, प्रश्न कौन सा था। ये रीट 2023 लेवल 1 का प्रश्न था। काफी लोगों के मैसेज आने पर सबूत भेजे जाने के बाद मैंने इस प्रश्न को पढ़ा। वो प्रश्न कौन सा था, काफी महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि क्या न्याय हुआ या अन्याय हुआ। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से संबंधित है। निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम जो आया था 2009 का, उस अधिनियम से संबंधित प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो ये कानून का प्रश्न है। जब कानून के नजरिए से इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि क्या ये प्रश्न डिलीट करने योग्य था या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी ने वही खेला कर दिया जैसा पशुधन सहायक भर्ती में किया, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो खेला किया एक्सपर्ट कमेटी ने, क्या वैसा ही खेला कर दिया। क्या एक्सपर्ट कमेटी ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, क्या अपना दिमाग नहीं लगाया, क्या लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई नहीं किया। प्रश्न बहुत इजी था और 10वीं पास बच्चा भी इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन इस प्रश्न को जो डिलीट किया गया वो गलत किया गया। जब ऐसे प्रश्न डिलीट किए जाते हैं तब वो संस्था पर, उस एक्सपर्ट कमेटी पर सवाल खड़े होते हैं और सवाल पूछे भी जाते हैं कि ये अन्याय क्यों भर्तियों को अटकाया जाता है, क्यों लंबा खींचा जाता है, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जाते हैं, क्यों वकीलों की चांदी बनाई जाती है। ये सवाल खड़ा होता है। क्या उन कर्मचारी चयन बोर्ड को पशुधन सहायक भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, पीटीआई भर्ती जैसे कई भर्तियों में आदेश मिले, दोबारा कमेटियां गठित हुई और किस प्रकार से हुआ, प्रश्न उत्तर चेंज हुए, उसके बाद भी थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी को कोई डायरेक्शन देने चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि कहीं आंसर की लेट जारी हो रही है, रिजल्ट पहले आ रहा है, साथ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया, उसके बाद आंसर डिसाइड किए जा रहे हैं। कहीं छात्रों का सवाल करना भी वाजिब है, छात्र सवाल करेंगे, कंफ्यूजन होना भी वाजिब है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो 10 नंबर 15 नंबर 0 पॉइंट में नंबर लाने वाले जो टीचर बनते हैं वो आगे प्रमोशन होकर और वो आगे ऊंचे पदों पर चले जाते हैं, वो एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर बन जाते हैं। यदि उतने क्वालिटी वाले एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर बनेंगे तो ऐसे ही समाधान करेंगे। अब वो तो बोर्ड जाने, सवाल पूछ सकते हैं, वो बोर्ड का काम है क्या करते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देखने के बाद ऐसा लगता है कि बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, जैसे पीछे कई भर्तियों में होता है। प्रश्न बहुत वाजिब, बहुत सरल और बहुत इजी प्रश्न है। आप सभी वैसे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रश्न कितना इजी है। आपने 10वीं 12वीं में आपने कभी लाइफ में कोई एग्जाम दिया जहां पर पैराग्राफ आता था, उस पैराग्राफ में से आपको पढ़कर नीचे हिंदी या अंग्रेजी में किसी भी विषय में आपको नीचे उत्तर देना होता था। वैसा ही आपको ये पैराग्राफ है। कैसे पैराग्राफ है वो मैं बताऊंगा। उसमें से ढूंढ के आपको उत्तर देना है। यदि वो भी उत्तर आपको उसमें से वर्ड ढूंढना होता है, उसको भी आप वर्ड सर्च करके उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आपने माइंड अप्लाई किया कहां से किया। प्रश्न बहुत ईजी है। प्रश्न पूछा गया आपके स्क्रीन पर है। पैराग्राफ कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। ये आरटीई एक्ट से संबंधित प्रश्न है। वैसे बीएसटीसी बीएड विवाद के मामले में आरटीई एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरीके से पढ़ा गया, लेकिन आप इस प्रश्न को पढ़िए, उसमें क्या पूछा गया। पहले अंग्रेजी में उस प्रश्न को पढ़ते हैं। चिल्ड्रन हु बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास आर डिफाइंड एज। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी में प्रश्न पूछा गया, ऐसा बालक जो अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंग्रेजी में 4 ऑप्शन है, आपके स्क्रीन पर है। वीकर सेक्शन, सेकंड ऑप्शन है स्पेशल बैकवर्ड क्लास, थर्ड ऑप्शन है बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन है डिसएडवांटेज ग्रुप। हिंदी में जब पढ़ा जाए तो दुर्लभ वर्ग, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे का समूह है। फोर्थ ऑप्शन अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह है। इस प्रश्न का उत्तर सर्च करने से पहले, माइंड लगाने से पहले अपन आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के गजट नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर, उस गजट नोटिफिकेशन का अंग्रेजी का अंश है, आप देख सकते हैं। यह आपका अंग्रेजी का अंश है जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 2 का डी पॉइंट आप पढ़िए। आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए आप। चैप्टर नंबर 1 में या आपका जो आरटी एक्ट 2009 में बना था, ये आपके सिलेबस में था, उसका सेक्शन नंबर 2 में डी जो क्लोज है वो आप पढ़िए। डी क्लोज क्या कहता है? जब आप हिंदी में बात की जाए, आपका जो भाग 1 है उसका सेक्शन 2 जो आपका है, उसका जो आपका क्लोज नंबर घ पढ़िए। वो घ क्लोज क्या कहता है, हिंदी वर्जन आपके स्क्रीन पर है। अब मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये एक पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न कैसे। जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पैराग्राफ पहली 2 लाइन में, जो आपका अंग्रेजी में डी और हिंदी में घ, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पहली 2 लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें आप सर्च कर पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है। जो आपका अंग्रेजी में डिसएडवांटेज ग्रुप, जो आपका हिंदी में अलाभित असुविधाग्रस्त समूह बालक आता है। साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति, जो आपकी सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग, पहली 2 लाइन में लिखा है और उसको डिफाइन किया हुआ है। इस प्रश्न को डिलीट कैसे कर दिया? मल्टीपल ऑप्शन राइट होने पर प्रश्न डिलीट होता है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन राइट कैसे हो गए, यह समझ से बाहर है। जब इसमें पहले ऑप्शन पर बात की जाए, वीकर सेक्शन, दुर्लभ वर्ग, ये आपका सेक्शन अंग्रेजी में ई आपकी स्क्रीन पर है। और हिंदी में जब बात की जाए, अड़े, जो घ के बाद अड़ा आता है, वो आपका क्लोज आपके स्क्रीन पर है। वीकर सेक्शन की, दुर्लभ वर्ग की अलग से उस कानून में डेफिनेशन दी हुई है। वीकर सेक्शन आर्थिक आधार पर कमजोर बताया गया, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने हिसाब से आय डिसाइड करती है। किसी राज्य में 2 लाख वाला, किसी राज्य में 5 लाख से नीचे वाला, 8 लाख से नीचे वाला, तो वो डेफिनेशन डिसाइड की जाए। ऊपर वाले ऑप्शन में आपके जो डी वाला, घ वाले में आर्थिक वर्ड लिखा हुआ है, बट उसमें डेफिनेशन नहीं दी हुई, इसलिए उसको पूरा डिफाइन किया गया कि किस कैटेगरी में कैसे आर्थिक वाला होगा। लेकिन इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन का जो ऑप्शन आता है, तीसरा जो ऑप्शन आता है, गरीबी रेखा के नीचे का समूह, वो भी आपकी आय के आधार पर निर्धारित होती है। तो आपका आय के आधार पर निर्धारित होती है, तो वो दुर्लभ वर्ग का ही तो ऑप्शन का डेफिनेशन जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन का तो किसी भी प्रकार से ऑप्शन जा ही नहीं रहा। जब पैराग्राफ से बात की जाए तो डायरेक्ट उस सेक्शन में साफ साफ पहली 2 लाइन लिखी गई है और उसी सेक्शन को डिफाइन किया गया। ये कानून से संबंधित प्रश्न है, इसको कैसे इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन राइट मान करके आंसर डिलीट कर दिया, एक्सपर्ट कमेटी ने कौन सा माइंड यूज किया, ये समझ से बाहर है। इसलिए एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अपनी वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में पब्लिश करनी चाहिए, ताकि जनता को मालूम चले कि आप किस बेसिस पर 70 लाख आपत्तियां 100 रुपए पर आपत्ति के कितने करोड़ों रुपए आए, लाखों रुपए आए, पता तो चले कि वो एक्सपर्ट इतने ज्ञानी कौन थे जिन्होंने इस प्रश्न को डिलीट किए, ताकि वेस्टेज टाइम नहीं हो, वकीलों की चांदी ना बले, बार बार छात्र परेशान नहीं हो, सालों तक भर्तियां कोर्टों में चलती रहती हैं। क्या इतना सा काम नहीं कर सकते? इसमें भी कोई परेशानी हो रही है, पर्सनल डिटेल तो कोई मांग नहीं रहा, लेकिन नहीं डालेंगे, ये एक तानाशाही। आप एक्सपर्ट कमेटी का खेल को लेकर मैं कई वीडियो बनाए, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, पशुधन सहायक भर्ती का और रीट का भी दिखाया मैंने। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, लेकिन छात्र पीड़ित हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन खैर, इन बातों को लेकर के अपने को ज्यादा चर्चा नहीं करनी। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, स्पेशल बैकवर्ड क्लास,
ये ऑप्शन इस कानून में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। आरटी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर ये कहीं पर भी कोई सेक्शन डिफाइन नहीं है। ये साफ साफ जो सेक्शन है, घ जो आपका सेक्शन जो है, डी जो आपका सेक्शन है, उसमें साफ लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन है फोर्थ ही सही होगा। इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। मल्टीपल ऑप्शन भी राइट नहीं है। पहला जो दुर्लभ वर्ग वीकर सेक्शन तो अलग सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है। बिलो पॉवर्टी लाइन उसी में। आरटी जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम आया, उसका मुख्य उद्देश्य का ये प्रश्न है कि वो किसको दिया जाएगा। वो घ जो डी जो आपका अड़े जो ई है सेक्शन जो क्लोज है, उसमें यही तो डिफाइन किया हुआ है कि निःशुल्क शिक्षा अधिकार में कौन से बच्चे शामिल होंगे। उन्हीं में जब आप स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे, वो एक्सपर्ट को मुझे लगता है कि कानून का नॉलेज नहीं है, या तो उनको यह बुक पढ़नी नहीं है, या वो पढ़ने में गलती कर दी, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या माइंड नहीं लगाया, या मानवीय गलती हो गई, वो तो वो एक्सपर्ट कमेटी जाने। लेकिन इस मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सु मोटो लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर इसका निस्तारण करना चाहिए, ताकि ज्यादा परेशानी छात्रों को नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो ये प्रश्न डिलीट किया गया है, ये गलत डिलीट किया गया है, ये डिलीट करने योग्य नहीं था। इस प्रश्न की वजह से कितने ही लोग बाहर होते हैं, कितने ही लोग अंदर होते हैं। इसका असर 2 गुना में पता नहीं लगेगा, लेकिन 1 गुना की कट ऑफ आएगी तब मालूम चलेगा कि इसका असर कितना भयानक था। अब वैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले उसका असर झेल रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए उनकी पीड़ा कितनी गंभीर है। लेकिन ये प्रश्न डिलीट करने योग्य नहीं था। मुझे लगता है कि कहीं इस प्रश्न का डबल ऑप्शन कैसे, बहुत वाजिब प्रश्न है, किसी भी स्टेट में किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वैसे ये प्रश्न जब जज जाएंगे तो इसमें एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कोर्ट में कानूनी चलते हैं। आपने देखा होगा एसटीसी बीएड विवाद की सुनवाई में आरटी एक्ट की छोटी सी पीली किताब वकील लेके घूमते थे, पूरे दिन जजों को पढ़ाते थे जब सुनवाइयां होती थी। उसी को पढ़ेंगे कि भाई उसमें क्या लिखा है, डिसएडवांटेज ग्रुप क्या है, वीकर सेक्शन क्या है, और उसमें डायरेक्ट शुरुआत की 2 लाइन दी हुई है। 10वीं पास का बच्चा भी उस पैराग्राफ की तरह उसमें से छांट कर दे सकता है इसका उत्तर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर कौन सा सही है। मल्टीपल ऑप्शन राइट कब जाता है, जब दोनों पर्सन ऐसा होता है कि एक पर्सन 80% राइट हो रहे हैं, तब कौन सा किया। ऐसे मल्टीपल ऑप्शन राइट नहीं होता है कि कोई पर्सन 20% राइट है, कोई पर्सन 80% राइट है। तो ये नहीं होता है कि 90% राइट और आप 30% वाले को, दोनों पर्सन को आप मल्टीपल ऑप्शन राइट मान लेते हैं, गलत होता है। वैसे आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में तमाम आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर, यूजीसी का एग्जाम कराने वाले सीएसआर के वैज्ञानिक भी फेल हो गए थे। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। वैसे आपने पशुधन सहायक भर्ती में इनको बहुत अच्छी फटकार सुनने को मिली थी, उनको लेकर मैंने वीडियो बनाए, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उनकी वास्तविकता पता लग जाएगी। लेकिन आने वाले वीडियो में और भी प्रश्नों को लेकर काफी लोग, जो मेरे प्रश्न समझ में आएगा उन्हीं पर चर्चा करूंगा। मैं बाकी प्रश्नों पर चर्चा नहीं करूंगा, जो मेरे समझ से बाहर नहीं है, मुझे नहीं आता, उस पर मैं क्या ओपिनियन दूंगा। लेकिन इस पर मैंने आपको सबूत दिखाए हैं, और इस पर काफी महत्वपूर्ण ये सवाल था, कानून से संबंधित सवाल था। आरटी एक्ट की मूल भावना थी कि क्यों बनाया गया, किन बच्चों को आप ये निःशुल्क शिक्षा अधिकार देंगे। उसी में से ये धाराएं हैं, जो इन धाराओं को आप इस प्रकार से ले रहे हैं तो समझ से बाहर है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।